दोस्तों, अगर आप लोगों का जॉब चला गया है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप लोगों का पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सब फेस कर रहे हैं और बहुत सारा ऐसा कि लोन ले चुके हैं और रिपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और जो वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए ही है, ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए सिर्फ है, आप लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप लोग लोन ले चुके हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप लोगों को हो सकता है, क्या आप लोगों को कोर्ट में जाना हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन है, इसलिए जो है बार बार जो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये भी एक उसी तरीके का वीडियो है। मैं आप लोगों को इस बार भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने लोन लिया है फिर आप लोगों के साथ क्या हो सकता है अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा न्यूज़ मैं अपडेट करता रहता हूँ, आप लोगों को मतलब अप टू डेट करता रहूँगा। लोन रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ मुझे मिलता है, छोटा छोटा न्यूज़, वो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो आप वहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात, जो दोस्तों व्हाट्सअप में मेरा नंबर जो दिया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे SMS करते हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, इतना ज़्यादा SMS करते हैं मेरे पास। आप लोगों को पता है कि ये नंबर है वायरल हुआ है, ये नंबर अगर वायरल हुआ है तो बहुत सारे लोग SMS करते हैं मुझे, तो एक एक का SMS रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग SMS करते हो मुझे तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए मेरा रिप्लाई देने का। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर रिप्लाई नहीं पा रहे हो तो आप लोग कंटिन्यूसली जो है SMS करते रहेंगे, या फिर ऐसा है कि कॉल्स पे कॉल्स करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ऐसा करने पर क्या होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है जिसकी वजह से जो है कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो सभी का रिप्लाई देना ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा अगर रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास जॉब चला गया है, बिज़नेस लॉस में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, पेरेंट्स हेल्थ इशू या फिर घर पे किसी का भी है हेल्थ इशू है, ये कॉमन चीज़ें हैं सबके घर में, लगभग सभी के घरों में ये प्रॉब्लम्स चल रहा है। लोन लिए हैं और क्या है, लोन जो है चुका नहीं पा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोगों के मन में कुछ ऐसा सवाल है जो कि आप लोगों को रातों की नींद जो है उड़ गए हैं, ये आपका रात में नींद नहीं आते हैं अच्छी तरीके से, जो है आप लोग काम नहीं कर पाते हो स्ट्रेस में। मैं आप लोगों को सारा कुछ जो है मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला बात यहाँ पे, अगर आपने NBFC कंपनी से अगर लोन लिए हैं, बहुत सारा NBFC कंपनीज़ है जैसे क्रेडिट, किस्त, बहुत सारा आप लोग पता है। आप लोगों को NBFC कैसे पता करना है, आप लोग सिर्फ सिविल में जाइए, सिविल चेक करिए, या फिर एक्सपीरियंस जो भी सिविल का जो भी है, हाई मार्क वगैरह जो भी है, आप वहाँ पे जाइए और देखिए कि आपका सिविल वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो आपका सिविल है, तो आप लोग सोच लीजिएगा आपने जहाँ से लोन लिया है वो RBI रजिस्टर्ड है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है RBI रजिस्टर्ड का जो भी एप्लीकेशन होता है वही सिर्फ सिविल में अपडेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, NBFC लोन से अगर लोन लेते हो NBFC कंपनी से, तो आप लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि एजेंट हैरेसमेंट कर रहे हैं बाय कॉल या फिर घर पे भी आके बदतमीजी कर रहे हैं। समटाइम्स कॉल्स टू कॉन्टैक्ट्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि नीरा है, नवी है, या फिर टेड भी अभी भी जो है ये नया शुरू किया है घर वालों को फ़ोन करना। तो इस तरीके का कॉन्टैक्ट्स में आप लोगों का परेशान करना शुरू कर दिया है। उसके बाद लीगल नोटिस, आप लोगों के फ़ोन पे लीगल नोटिस भेजा जाता है। ऐसा है कि आप लोगों को लीगल एक्शन लेने के लिए धमकी देते हैं कि आपका ऊपर जो लीगल एक्शन होगा, पुलिस आएगा घर पे, कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है। तो क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लोन लेते हो, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग लोन लेते हो तो वो कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया होता है जो कि क्राइम की श्रेणी में पड़ता है, तभी जो है वो लोग आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता था या फिर आप लोगों को जेल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, ये कोई क्राइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपने लोन लिया है, ये सिविल कैटेगरी में पड़ता है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सिविल के केस होगा, इसमें ना कोई आप लोगों को पुलिस उठा के लेके जाएगा, ना ही आप लोगों को जेल हो जाएगा, ठीक है। और कोर्ट तो मतलब कोर्ट का धमकी तो ये हर वक्त देता ही रहता है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। ये सालों सालों से कुछ ऐसा लोग हैं कि सालों सालों तक जो है पेमेंट नहीं किया है, लेकिन उनके पास हाँ लीगल नोटिस गया है, धमकी भी गया है, लेकिन आज तक जो है ये कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, कोर्ट जाना नहीं पड़ा। तो यही बात, अगर फेक लोन से लोन लेते हो तो कॉल हैरेसमेंट होगा, कॉल्स टू कॉन्टैक्ट्स में कॉल करना शुरू करेगा, और लीगल नोटिस तो वो दे नहीं सकते, लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता, कोर्ट पुलिस वो भी नहीं हो सकता। जो कि होगा फेक लोन का, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका बात अलग है, इसका छोड़ ही देते हैं। जो कि आप लोगों का मेन टेंशन है वो है NBFC का, जो कि RBI रजिस्टर्ड है। आप लोग सोच रहे हो कि अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। NBFC लोन का ये सवाल सबसे मेन है।
क्या होगा अगर हम लोन टाइम पर ना दें। देखिए, अगर आप लोग लोन कंपनी से लोन लेते हो, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग उन लोगों का लोन जो है वो टाइमली चुका दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो सिविल है इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि आगे वाले मतलब फ्यूचर लाइफ में आप लोगों को कहीं पर भी, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कहीं से भी आप लोगों को लोन नहीं मिलने वाला। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है, ये सिविल डाउन करा देता है। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये यहाँ पे है कि अगर आप लोग टाइम पे ना दे पाते हो तो आप लोगों का सिविल जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा अगर लोन एकदम ही ना दे तो। ये सबके मन में आता है, जिनके पास पैसा है उनका भी मन में आता है, जिनके पास पैसा है ही नहीं वो तो मतलब दे ही नहीं पाएगा। तो ये बात देखिए, अगर आप लोग लोन का पेमेंट नहीं कर पाते, एकदम ही नहीं देना चाहते, तो आप लोगों का सिंपल सिविल डाउन हो जाएगा। 750 से शायद वो 500 भी ना उतर सकता है, या फिर 300 तक भी नीचे डाउन हो सकता है। इतना ज़्यादा गिर जाएगा तो आप लोगों को कोई लोन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा टाइम आता है हर वक्त जो है, आप लोगों के मतलब फ्यूचर किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, तो लोन की ज़रूरत पड़ भी सकता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप लोगों को सिविल हैम्पर होगा, तो आप लोगों का सिविल में वजह से जो है आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। अब उसका बाद सवाल, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मैं भी ना दूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के टाइम में सबके पास आते हैं। मैं हर वक्त जो बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग कमेंट ना करें, पूरा वीडियो देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पैसा अगर है तो भी मैं ना दूँ, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे सिविल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोन नहीं चाहिए, अभी के टाइम में आपको लग रहा है कि आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा टाइम आ सकता है कि आप लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों के पास पैसा है, देने का कैपेबिलिटी है, तो आप लोग प्लीज़ लोन का रिपेमेंट कर दीजिएगा, टाइम पर कीजिएगा, क्योंकि सिविल डाउन होने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद देखिए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं क्या करूं? जिनके पास पैसा है ही नहीं उनको क्या करना है? उनको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जो टेंशन है वो हटाना है। आप लोगों को सिंपल यही बोलना है कि अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंट आप लोगों को धमकाएगा, नोटिस भेजेगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ करता रहता है वो डराने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही नोटिस बार बार आता है, बहुत सारा स्टाइल का, बहुत सारा डिज़ाइन का, बहुत सारा टाइप का जो है नोटिस आप लोगों के पास आएगा। बहुत सारा हैरेसमेंट करेगा, मतलब अलग अलग तरीके का धमकी देगा। कोई कभी कोर्ट से फ़ोन करके बोलेगा, कभी पुलिस स्टेशन से फ़ोन करके बोलेगा, कभी आप लोगों को बोलेगा कि मैं आपके दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, ये वाला बोलेगा कि आपके जो जहाँ पे काम करते हो आपके वहाँ पे मैं फ़ोन करता हूँ। बहुत सारा अलग अलग तरीके का यह धमकी होता है। धमकी सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है आप लोगों को पेमेंट वापस लेने के लिए। आप लोगों के पास जो पेमेंट पड़ा हुआ है वो पेमेंट वो लोग वापस लेने के लिए ये धमकी देता है। आगे जो है ये कार्रवाई कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। क्यों होता है, क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं कर पाता है? देखिए, पहला बात ये अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ अमाउंट देता है, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करता है, मानो कि 10,000, 20,000, 50,000 का लोन है, तो अगर कोई कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ये आप सभी को पता होगा। उसमें आप लोगों को वकील ढूंढना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, बहुत सारा ऐसा कुछ है कि आपको डेट देगा, टाइम लंबा खींचेगा। मतलब आपका लोन जिसमें आपको चुटकियों में मिलेगा, वो लोन कोर्ट में जाएगा, वो एप्लीकेशन अगर कोर्ट में जाएगा तो वो सालों साल बीत जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका अकेला लोन तो है नहीं, करोड़ों लोग जो है लोन लेके बैठा हुआ है, करोड़ों लोगों को ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो ये कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप लोगों को जेल हो जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, वो लोग धमकी देगा, लेकिन अगर आप लोग उल्टा बोलोगे कि ठीक है आप लोग देखो, आप लोग कोर्ट में जाओ, मैं कोर्ट में ही देखूंगा, तब देखिएगा वो लोग बात जो है चेंज कर देगा। आप लोगों को बोलेगा कि देखिए आप लोग लोन लिए हैं, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ये होगा, फिर बदतमीज़ी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एनबीएफसी का अगर एनबीएफसी से अगर आप लोन लिए हो, अगर परेशान करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एजेंट फ़ोन करे तो मैं क्या बोलूँ? अगर कोई एजेंट आपको धमकी देता है कि मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन दूंगा, क्योंकि वो लोग सुनने वाला है नहीं, उन लोगों के ऊपर में प्रेशर रहता है, वो लोग अपने काम अपना करता है। ठीक है, वो लोग सुनने वाला नहीं है, उन लोगों को बोलेगा कि अभी पैसा चाहिए, आप अगर आप मर भी गए हो तो उठ के उन लोगों को पैसा दे दो। ये उन लोगों का मेन बात है, सुनने वाला नहीं है। अगर बोलोगे एजेंट से बात करोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा। उसके बाद एजेंट अगर धमकी दे तो क्या करूँ? वही बात, अगर धमकी आप लोगों को देता है तो आरबीआई के गाइडलाइंस आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, अगर कुछ ज़्यादा ही धमकी आप लोगों को मिल रहा है या फिर बदतमीज़ी ज़्यादा कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, तो आप लोगों को कंपनी, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उसका प्ले स्टोर में आप लोगों को मेल आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके सिंपल आपको मेल करना है। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हो आप उसी लैंग्वेज से बात करो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बंगाली वगैरह समझता नहीं है, तो इंग्लिश से ज़्यादा होगा तो ही बेहतर होगा। तो ये कंपनी में मेल करो कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस,
बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को फेस कर रहे हो, सारा कुछ आप वहाँ पे डिटेल्स में बताओ। बताने के बाद क्या है, आप लोगों को ये बोलना है कि मुझे जो है थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी जो है सिचुएशन सही नहीं है। आप लोगों का जो एजेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज़ इन एजेंट्स को समझाइए और जो है रोकने के लिए बोलिए कि ऐसा परेशान ना करें, ठीक है। ये आपको सिंपल भाषा में ये बोलना है। 30 दिन तक वेट करिए, कोई रिप्लाई आप लोगों को मिल जाता है तो अच्छा ही है। अगर रिप्लाई नहीं मिलता या फिर ऐसा होता है कि वो लोग सुनता नहीं है, रिजेक्ट कर लेता है आप लोगों का एप्लीकेशन, फिर आप लोगों को जो कल मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे आरबीआई में किस तरीके से आप लोगों को कंप्लेंट करना है वो मैं बताया था कि 14448 कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को 14448 में कॉल करना है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से शाम तक 5:15 तक ओपन रहता है और आप कॉल करके वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कंपनी में मेल करना है, उसके बाद ही जो है आप लोग वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, 110% सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोगों के मन में जो भी डर है, जो भी सवाल है, मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अगर आप लोगों का जॉब चला गया है, जो भी हुआ है प्रॉब्लम, आप लोगों को डरना नहीं है। सिंपल आप लोग अपना काम करो, आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, कोई एक खर्च भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों को सिंपल रहना। दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।